आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक 2.0 में। आज का जो वीडियो है ये एक और नया करंट अफेयर्स का वीडियो है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का। पिछला वीडियो हमने किया था कि अपकमिंग जो भी स्पोर्ट्स इवेंट है, एंड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि 2021 में जो भी शिखर सम्मेलन हुए हैं और जो 2022 में होने वाले हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो ब्रिक्स हो, G20, G7, आसियान हो, SCO हो, कोविड-19 से संबंधित सम्मेलन हो, बहुत सारे सम्मेलन हैं, सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, पूरा एंड तक जरूर से देखना। फ्रेंड्स, आज मेरी जो है स्वास्थ्य हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है, गले में प्रॉब्लम है, बोल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से, तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है मैनेज कर लेना। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स समिट की। ब्रिक्स के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसके 5 देश कंट्री हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो 2021 में इसका सम्मेलन हुआ था इंडिया में, अपने जो है 2021 में हुआ था। अच्छा, फिर 2022 में कहाँ पर होगा? 2022 में होगा फिर चाइना में। इसका जो है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है याद रखने के लिए आप लोगों के लिए कि इसके जो है सीक्वेंस वाइज ही होता है। जैसे 2022 में चाइना में होगा, फिर उसके बाद 2023 में कहाँ पर होगा? ये साउथ अफ्रीका में होगा, फिर 2024 में ब्राज़ील में होगा। तो ये सब आपको इतने याद नहीं रखने। आपको जो कौन से याद रखने, मैं आपको बता दूं, आपको 2 याद रखने इंपॉर्टेंट। एक तो 2021 वाला ये याद रखना, इंडिया में होस्ट हुआ था, 13th ब्रिक्स समिट था ये। ठीक है, 13th ब्रिक्स समिट था। और एक अगर बात किया 2022 में जो होगा वो चाइना में होगा। एंड इस बार इसकी थीम क्या थी? ब्रिक्स एट 15। ठीक है, ये इसकी थीम थी। वैसे सबकी थीम मैं नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंडिया में होस्ट हुआ था तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ये आपको इंडिया याद रखना। नेक्स्ट अगर बात की जाए, एक और इम्पोर्टेंट समिट हुआ है जो कि इप्सा आपको पता होगा। इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, ये तीनों देश जो है अगर बात की जाए ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, लेकिन इप्सा इनसे पहले बन गया था। 1997 के आसपास में इप्सा का गठन हुआ था। ब्रिक्स का तो 2006 में स्थापना हुई थी और 2009 से समिट होते हैं, लेकिन इप्सा के काफ़ी स्थापना पहले हो गई थी, इतने समिट वगैरह होते नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट अभी तक इसको इंपॉर्टेंस दी नहीं गई। लेकिन हाँ, इसका छठा सम्मेलन जो है 2021 में इंडिया में होस्ट किया गया, तो ये थोड़ा सा याद रखना। इप्सा आपको पता होना चाहिए। 3 देश हैं इसमें, कौन से हैं? इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात की है तो इम्पोर्टेंट एक ग्रुप है आसियान। ठीक है, आसियान के बारे में आपको पहले बता दूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 10 कंट्री है इसमें। 1967 में होती है इसकी स्थापना, ये आपको इतना सा याद होना चाहिए। एंड 10 कौन से हैं? हमारे जो पूर्वी एशिया वाले देश हैं वो सब इसमें जो है मेंबर हैं। इसका जो है 38 और 39 दोनों समिट 2021 में हुए हैं ब्रुनई देश में। ब्रुनई देश भी आसियान का मेंबर है, जाहिर सी बात है। ब्रुनई जो है इसका होस्ट जो है ये यहाँ पर किया गया। अच्छा, फिर एक इसके साथ में और हुआ था समिट, जो हुआ था ईस्ट एशिया समिट, और यहाँ पर जो है इसका भी समिट जो है कहाँ पर हुआ? ब्रुनई में हुआ। तो ईस्ट एशिया, जाहिर सी बात है ये ईस्ट एशियन कंट्रीज ही है, तो इनका समिट भी वहीं पर हुआ है। ब्रुनई आपको याद रखना आसियान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए फ्रेंड्स, आसियान वगैरह के बारे में मैंने बता दिया है, बट आपको अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना है तो इसी चैनल पर मैंने वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने इंपॉर्टेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे उनके बारे में कंप्लीट डिटेल दी है। और अगर आपको पढ़ना है तो एग्जाम तक की वेबसाइट है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहां पर सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मुख्यालय, उनके स्थापना वर्ष, उनमें कितने सदस्य हैं, ये कंप्लीट जानकारी आपको वहां पर दी गई है, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो देखना है तो भी देख सकते हैं, इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट है G7। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। G7 का समिट इस बार जो है 47 समिट था, जो कि यूके में हुआ। G7 की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, G7 के हेडक्वार्टर्स कहीं पे नहीं मिलेंगे आपको। एंड G7 में कौन से कंट्रीज है ये आपको याद रखना। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? उत्तरी अमेरिका से 2 देश ले लो, USA प्लस कनाडा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए तो आपको अब यूरोप से लेना है कितने देश? 4 देश लेने हैं। कौन से? यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया एंड जर्मनी हो गया। फिर एक देश एशिया से लेना है आपको। एशिया से कौन सा लेना है? जापान लेना है। पहले ये G8 भी हो गया था,
रशिया भी शामिल हुआ था बट रशिया अब निकल गया बाहर, निकाल दिया मतलब इन लोगों ने। तो ठीक है, अब ये G7 है और इसका जो है 47 समिट जो है कार्नवाल यूके में हुआ था। ये आपको याद रखना, समुद्र के किनारे, आपको फोटो भी याद होगी आई थिंक। ठीक है, तो ये अब आपको G20 और G7 दोनों मैंने साथ में डाले ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। G7 क्वेश्चन आ जाए तो G7 में जो है यूके में हुआ था और भारत G7 का सदस्य नहीं है। लेकिन G20 की बात की जाए तो भारत G20 का मेंबर हैं बिल्कुल। इसमें 20 सदस्य 19 देश हैं और प्लस यूरोपियन यूनियन भी है। अगर बात की G20 की तो 1999 में स्थापना हुई थी इसकी और 2021 का जो समिट है ये हुआ है इटली में। अच्छा, G20 फिर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको इतना फोकस होकर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि G20 के आपको 3 साल के समिट याद रखने हैं। एक तो याद रखना है आपको, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए, मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा, इस वीडियो को एंड तक देखिए आप लोग। ठीक है, 2021 में कहाँ पर हुआ था तो इटली में हुआ था, तो ये तो याद रखना ही है। फिर 2022 में कहाँ पर होगा, 2022 में होगा इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया ने रिसेंट अपनी कैपिटल भी चेंज की है, मैंने करंट अफेयर्स में बताया आपको। फिर 2023 में कहाँ पर होगा, तो 2023 में फर्स्ट टाइम होगा इन इंडिया, तो ये इंडिया में होगा पहली बार G20 का समिट है। तो इसीलिए ज़्यादा याद रखना, 2021 का इटली में, 22 का इंडोनेशिया में और 2023 का इंडिया में। तो ये तीनों के तीनों साल आपको G20 के याद रखने हैं, बाकी G7 में तो हम है भी नहीं। नेक्स्ट है सार्क का। वैसे सार्क का समिट अभी 2014-15 के बाद लगातार हुआ ही नहीं है, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान की कभी एक साथ में नहीं बनती है, तो इस कारण से बना नहीं है। बट अभी शेड्यूल है, ये आपको इस तरह से याद रखना कि 2022 में हो सकती है पाकिस्तान में हो। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये तो कहा था कि भारत अगर नहीं आना चाहिए इस्लामाबाद में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जो है वो जुड़ सकता है, बट इंडिया ने इससे भी मना कर लिया है कि आतंकवाद और हम लोग जो है एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। तो ये बात है, अभी होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, बट हाँ पाकिस्तान में इस बार शेड्यूल है इस्लामाबाद में। नेक्स्ट है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक का अगर बात की जाए तो ये जो है 2022 में होने वाला है श्रीलंका में। बिम्स्टेक के भी ज़्यादातर समिट होते नहीं हैं, बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं, यहीं पर वो भी बात है, इतना मतलब इतना कारगर है नहीं। सार्क का तो इसी वजह से नहीं होता क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ में। सार्क के बारे में बता दूं, 1985 में ढाका में स्थापना होती है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। बिम्स्टेक की अगर बात की, इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको ढाका में, एंड 1997 के आसपास में स्थापना हुई थी इसकी आई थिंक, है ना। तो ये आपको याद रखना, बिम्स्टेक में 7 देश हैं और सार्क में 8 देश है। सार्क के तो अड़ोसी पड़ोसी देश है। बिम्स्टेक के बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कल्चर, ऐसा कुछ इसकी फुल फॉर्म है, जहाँ पर 7 देश कौन से मिलेंगे, थाईलैंड, म्यांमार, भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, SCO की बात करते हैं। SCO इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर्स शंघाई में नहीं है, हेडक्वार्टर्स हैं बीजिंग में, चाइना की कैपिटल बीजिंग में हेडक्वार्टर्स। इसमें कितने मेंबर हैं, तो पहले 8 मेंबर थे। ठीक है, अभी जो है 1 मेंबर और 2021 में ऐड हुआ है, तो अभी जो है 9 मेंबर हो चुके हैं टोटल। अच्छा, एक मेंबर कौन सा ऐड हुआ है बता ही लीजिए, तो ईरान रिसेंट मेंबर हैं। ठीक है, और इंडिया पाकिस्तान जो है ये एक साथ में ऐड हुए थे 2017 में, लेकिन अभी जो है ईरान भी ऐड हो गया, तो अभी जो है 9 सदस्य, जहाँ पर चाइना, रशिया, ये 2 देश हैं, चाइना और रशिया, प्लस भारत पाकिस्तान है 2 देश, 4 हो गए, और प्लस 4 देश हैं सेंट्रल एशियन कंट्री, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब, और उसके बाद अगर बात की एक देश ईरान हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हैं। SCO की 2 बैठक होती है, एक तो हेड ऑफ स्टेट होती है और एक होती है अगर बात की जाए हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको कौन सी याद रखनी अभी मैं आपको बता लूँगा, बट हाँ मेनली एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। यहाँ पर अगर बात की SCO की हेड ऑफ स्टेट वाली ज़्यादा याद रखनी। बाय डिफ़ॉल्ट भी पूछ लेना कि SCO का समिट कहाँ पर हुआ था, तो 2021 में ताजिकिस्तान के दुशांबे में हुआ था। ये आपको याद रखना है बिना कोई डाउट रखे। ठीक है, तो ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में जो है 2021 का सितंबर अक्टूबर में हुआ था अभी रिसेंटली, और 2022 में ये होगा उज्बेकिस्तान में। लेकिन अगर फोकस करके पूछ ले कि हेड ऑफ गवर्नमेंट SCO का, तो ये 2020 में इंडिया में हुआ था, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और 2021 में हुआ कजाकिस्तान में, और 2022 में होगा चाइना में। तो वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट भी पूछ ले तो आपको जो है ताजिकिस्तान ही करना, 2022 का उज्बेकिस्तान करना है। लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछ ले देन आपको ये करना है 21 का कजाकिस्तान और 22 का चाइना में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, COP26 इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। COP26 जो है ना, ये होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, 26वां था इस बार, और ये हुआ है ग्लासगो में। इस पे मैंने जो है डिफरेंट वीडियो भी बनाया अलग से। G20 पर मैंने वीडियो बनाया है अलग से, COP26 पे बनाया अलग से। ये वीडियो आप लोग इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में।
तो कहाँ पर हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ, ठीक है। स्कॉटलैंड इज़ पार्ट ऑफ यूके। तो आपको याद रखना है ग्लासगो में हुआ था COP26 2021 में। और 2022 में कहाँ पर होगा? ये भी इम्पोर्टेंट है। 2022 में COP27 होगा। और COP27 कहाँ पर होगा? ये होगा इजिप्ट में। मिस्र कहते हैं ना आप लोग, मिस्र अफ्रीका एशिया में है, तो ये वहाँ पर होगा। COP21 का हुआ था ग्लासगो में। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं रिपब्लिक डे की स्पेशल चैल है जो हमारी एग्जाम तक की जीके ई बुक है, जहां पर 50 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे आपको। 150 पेज की पीडीएफ है पूरी की पूरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी इसको थोड़ा सा सस्ता कीजिए, वैसे 49 की है, ज़्यादा नहीं है, बट हाँ मैंने आपके लिए 25 ऑफ कर दिया है, तो आपको 29 में मिल जाएगी, ठीक है। तो 29 में आप लोग खरीद लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर बाय कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और 27 जनवरी तक ऑफर है, अगर बाद में भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो 49 में खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बुक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नाटो के बात करते हैं। नाटो की अगर बात की जाए तो ये जो है 1949 में होती है स्थापना। इसमें 30 देश मिलेंगे आपको नाटो में। नाटो एक तरह से सैन्य संगठन है यूरोपीय और अमेरिका वगैरह देशों के बीच में। इसमें जो 30 देश है ना, किसी एक देश पर हमला मतलब 30 देशों पर हमला समझा जाता है। तो नाटो एक तरह से सैन्य संगठन है और इसका हेडक्वार्टर्स भी ब्रुसेल्स में है। और 2021 में इसका समिट भी कहाँ पर हुआ? ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही उसका समिट हुआ है, तो ये आपको याद रखना। अगला समिट इसका 2022 में कहाँ पर होगा? मैड्रिड, जो कि कैपिटल है स्पेन की, तो स्पेन की मैड्रिड में होगा 2022 का। बाकी मेजर तो आपको 2021 का याद रखना, ब्रुसेल्स बेल्जियम का। इस पे मैं क्विज बना लूँगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको एग्जाम तक की वेबसाइट पर मिल जाएगी कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ, तो आप लोग वेट कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर इस फॉर्मेट में तो पीडीएफ कर दूंगा, लेकिन हाँ प्रिंटेबल फॉर्मेट की पीडीएफ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। नेम बात करते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन हिंदी वाले याद रख सकते हैं, नेहरू नासी टीटो वाला यही है वो समिट। 1961 के आसपास में इसकी शुरुआत हुई थी बेलग्रेड में। और अभी इसकी बात किया अगली, इसके भी समिट बहुत कम होते हैं। 2023 में हुआ मतलब ये होगा कंपाला में, जो कि युगांडा की कैपिटल। एंड युगांडा देश जो है ये अफ्रीका में है, सेंट्रल अफ्रीका में, जहाँ पर इसकी कैपिटल जो है कंपाला, वहाँ पर इसका समिट होने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एपेक के बारे में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और इसकी अगर बात किया 2021 में कहाँ पर हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। इसकी भी थोड़ा सा याद रखना, न्यूजीलैंड में इसका समिट हुआ था। ये एग्ज़ाम में भी पूछा था, 2020 के एग्ज़ाम में पूछा था कि ये कहाँ पर होगा अगले साल, तो याद रखना है आपको, न्यूजीलैंड में इस बार हुआ था, न्यूजीलैंड वाला याद रखना है। 1989 में इसकी स्थापना होती है एपेक की, और सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसमें वही देश हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर वगैरह, आपको जाहिर सी बात है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है क्वाड। क्वाड इंपॉर्टेंट, क्वाड में आपको कौन से देश मिलेंगे? 4 देश मिलेंगे आपको। 4 देश कौन से? यूएस है, अपना इंडिया है, और फिर जापान है, और फिर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये 4 देश जो हैं यहाँ पर क्वाड में मिलेंगे। 2017 में वैसे इसकी स्थापना हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, लेकिन इसका पहला समिट जो है 2021 में हुआ है जोए बाइडेन के आने के बाद में, वर्चुअल तरीके से हुआ है। लेकिन हाँ, होस्ट किसने किया था? यूएस ने किया था, तो थोड़ा सा याद रखना, चारों देशों के नाम याद रखना। बाकी एक और क्वाड और बना था, एक जो है नया क्वाड भी बना था, ये तो इंडो पैसिफिक के लिए है, हिंद प्रशांत महासागर में चीन को काउंटर करने के लिए ये क्वाड बना था, स्पेशली बिजनेस के लिए, जहाँ पर जो है इंडिया था, यूएस था, प्लस इजराइल और यूएई बना था। वो क्वाड भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। नेक्स्ट है ग्लोबल कोविड-19 समिट 2021 का, तो ये अगर बात की जाए यूएस ने होस्ट किया था, यही आपको याद रखना। बाकी तो क्योंकि वर्चुअल हुआ था तो जाहिर सी बात है, लेकिन हाँ कोविड-19 का जो समिट है ये यूएस द्वारा होस्ट किया गया था। नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ समिट 2021। तो ग्लोबल हेल्थ समिट अगर बात की जाए ये हुआ था रोम इटली में, ठीक है। जब G20 हुआ था ना, उसके पास मतलब उसी के द्वारा जो है यूरोपियन यूनियन द्वारा करवाया गया था। हालांकि ये जो है मई जून के आसपास में हो गया था, काफ़ी पहले। G20 तो अक्टूबर में हुआ है। अब है आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन, हालांकि अभी और समिट है, ठीक है, वीडियो छोड़ के मत चले जाना। 2032 का ओलंपिक खेल जो है कहाँ पर होगा? ये है पिछले वीडियो से क्वेश्चन। आप लोग रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आंसर जरूर से करेंगे, चारों में से आंसर कीजिए। और इन चारों सिटीज़ में भी आने वाले टाइम में, या फिर पिछली बार ओलंपिक हो चुके हैं, कब कब हो चुके हैं, या फिर कब होने वाले हैं, तो सबका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर से करना, आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जरूर से करना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिया का समिट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 108वीं भारतीय
विज्ञान कांग्रेस, भारत विज्ञान कांग्रेस जो है, इंडिया साइंस कांग्रेस, तो ये पुणे में हुई थी 108वीं सभा, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया वर्ल्ड वाटर समिट 2021, ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे एक था P4G समिट, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। P4G समिट था जो था ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना। वैसे ये जो है मिसलेनियस थे, और ये था एक 6th विवा टेक। अब ये विवा टेक क्या है, ये यूरोप का सबसे बड़ा जो है टेक्नोलॉजी समिट है, और ये हर साल पेरिस में ही होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने इनको सबसे लास्ट में रखा है। एक है ये इंपॉर्टेंट वर्ल्ड संस्कृत समिट जो है 2021 का। अब यहाँ पर आप लोग इंडिया का कोई शहर मत कर लेना, ये कैनबरा में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल में, वर्ल्ड संस्कृत समिट। तो यही थे आज के सभी। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, शेयर करना है, एंड करंट अफेयर्स जरूर से देखना हमारा मेन चैनल पर। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वो जो बेल आइकन आती है उसको जरूर से दबा लेना। सारे वीडियो देख लेना, 30-35 अभी भी जो भी वीडियो अपलोड हुए हैं सब देख लेना, और इसको शेयर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।